पत्रा भारतीय दिव्यांग संघ से आज हम सभी दिव्यांगजन दिया कुमारी जी के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं भारतीय दिव्यांग संघ का कैलेंडर का विमोचन करने के लिए और उनको उनको मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देने के उपलक्ष्य में। अब मैं सभी दिव्यांगजन से बातचीत करूंगी कि उनको दिया कुमारी जी के लिए क्या बधाई संदेश देंगे। आइए बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिव्या कुमारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे दिव्यांग जन लोगों की तरफ से। और हम काफ़ी आशान्वित भी हैं हमारे दिव्यांग। किस तरह से आशान्वित हैं? आपको क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे? दिव्या कुमारी जी जो एक बहुत अच्छे नेचर से हैं और वो हमारे समाज के लिए काफ़ी हद तक बहुत कुछ अच्छा करेंगे। क्या चाहते हैं आप समाज के लिए? वो क्या क्या करें जिस तरह से जिससे दिव्यांगजन का भला हो? दिव्यांगजनों को रोजगार की सबसे महत्वाकांक्षा है रोजगार की। तो हमें रोजगार मिले दिव्यांगजनों को। और इनके किस तरह का रोजगार मिले? वो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और जैसे कियोस्क वगैरह से जो रोज़गार कर पाएँ दिव्यांगजन, वो सारा रोज़गार उनको मिलना चाहिए ताकि इनको ये सम्मानजनक ज़िंदगी जी पाएँ दिव्यांगजन और ये ग्रोथ कर सकें। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते मैडम। मेरा मैडम से सबसे पहले तो मैं मैडम को आभार व्यक्त करता हूँ। आप डिप्टी सीएम बने उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और आज हम दिव्यांग महासंघ, भारतीय दिव्यांग महासंघ के बैनर तले यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैडम को हम बधाई देने के लिए आए हैं। और हमारी जो दिव्यांग साथियों की जो वास्तविक समस्या है वो भी अब थोड़े दिन बाद मिलेंगे हमारे संघ के साथ में। किस तरह की समस्याएं हैं दिव्यांगजन को? दिव्यांग को तो सारी समस्याएं हैं। उनको रोजगार की जरूरत है और उनके अधिकारों की लड़ाई है। किस तरह के अधिकार? अभी मुझे जानकारी मिली है कि जब हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है तो वहाँ पर जैसे आज जो छोटे बच्चे हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। उनको जिस तरह वहाँ के जो ऑफिसर्स है वो किस प्रकार हमारे को नकार देते हैं हमारे साथियों को। तो ऐसी कई समस्याएं हैं। डिपार्टमेंट में भी जब हम जाते हैं तो हमें इस तरह के कह देते हैं कि ठीक है ये काम नहीं होगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि डिपार्टमेंट में हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे संबंधित आप और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे मैडम, हमारे जो हम भी एक इंसान है, एक दिव्यांग भी एक इंसान है, उनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और हमारी जो मूल आवश्यकता है उन पर ध्यान रखें आगे के लिए। मूल आवश्यकताएं किस तरह की? रोजगार है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो तो हमें भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करो ना। हमें भी रोजगार दो, प्राइवेट सेक्टर में दो, हमें गवर्नमेंट सेक्टर में हमें रोजगार दिलाइए। हमारा जो आरक्षण का कोटा है वो भी पूर्ण रूप से भी जैसे 4% का होता है वो भी नहीं हो, उसको भी पूर्ण रूप से लागू करें। बैकलॉग को भरे, बैकलॉग खाली पड़ा है दिव्यांगों का, उसकी पूर्ति करें। तो ऐसी कई समस्याएं हैं, उनको हम आगे इस चर्चा चलाएंगे। और आज हमारा मूल उद्देश्य मैडम को धन्यवाद देने के लिए आए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं दिव्या कुमारी डिप्टी सीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ बनने के लिए। और मैं ये चाहता हूँ हमारे दिव्यांग भाइयों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, जैसे सोशल मीडिया है, सोशल व्यवहार है। किस तरह का गलत व्यवहार किया जाता है आप बताएंगे? मेडिकल लाइन में विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं और विकलांग पेंशन बनाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या दिव्यांग को पेंशन समय पे मिल रही है? नहीं मिल पा रही है। अभी 3-3 महीने का पेमेंट रुका हुआ है। और जो भी जितने पोर्टल चल रहे हैं उनको शॉर्टली कर दिया जाए ताकि उनको परेशानी नहीं हो पाए। बस धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी तरफ से बहुत बहुत डिप्टी सीएम बनने के लिए। और हम लोगों के लिए कुछ आगे करने की कोशिश करें जिससे कि हम अपना रोज़गार बढ़ा सकें और अपना पूर्ण भरण पोषण निर्वाह कर सकें। किस तरह का रोजगार बढ़ाना चाहते हैं आप? को सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब के लिए, प्राइवेट सेक्टर में कंपनी वगैरह में जॉब के लिए। मतलब प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब मिले। हाँ, दिव्यांग को। हाँ जी, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी भी सुनाई हो, हुआ ये हो और हमें भी रोजगार मिल सके। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं दिया मैडम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनको उप मुख्यमंत्री बनने के लिए और हमारे लिए कुछ करने के लिए उनको बोलना चाहती हूँ। जो हमारे रोजगार, आप क्या चाहती हैं दिव्यांग के लिए क्या करें? वो तो पहले रोजगार के लिए मतलब कैसे रोजगार? किस तरह का रोजगार? गवर्नमेंट तरफ से और प्राइवेट तरफ से हर तरीके से हमें रोजगार की सक्षम करें। पेंशन से तो कुछ नहीं होता। सही कहा, पेंशन से कुछ नहीं होता।
इस महंगाई में चलना बहुत मुश्किल होता है पेंशन से, तो रोजगार जरूरी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि हर विकलांग के पास एक घर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि हर दिव्यांग व्यक्ति के पास उसका खुद का घर होना चाहिए। इससे संबंधित आप और क्या कहना चाहेंगी? मैं यही मैंने दो चीज़ें ही मांग करती हूँ कि रोजगार की पहले, और दूसरी हर विकलांग के पास अपना घर हो, जिससे वो अपनी रोजगार भी खुद ही मतलब कर सकता है। एक घर हो सके तो भाड़े में कुछ नहीं होता, मतलब बहुत मुश्किल सामना करना पड़ता है हमें। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगी? गिन्नी जी, बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो सब रोज़गार पे ही डिपेंड करता है। अगर हमें रोज़गार मिलेगा तो हमारे पास में मकान भी होगा, हमारे पास में कपड़ा भी होगा, और खाने के लिए अच्छी से अच्छी सामग्री भी हम ले सकेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वो दिव्यांगों की तरफ, विशेषकर महिलाओं की तरफ, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति है वो दय से दयनीय होती चली। किस तरह से महिलाओं की स्थिति दयनीय है, क्या मैं इस बारे में जान सकती हूँ? मैम देखिए, वैसे ही जो महिलाएं हैं, जो नॉर्मल महिलाएं हैं, वो भी अपना गुजारा खुद नहीं कर पा रही हैं समाज की वजह से। लेकिन आज फिर भी बोला जाता है कि भाई समाज आज महिलाओं को बढ़ा चढ़ा करके हिस्सा दिलवा रहा है, लेकिन और दिव्यांग महिला की क्या स्थिति है? मैम दिव्यांग महिला तो दबती चली जा रही है। किस तरह